हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जो लेके आई हैं, आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो मेंटल हेल्थ में सबसे ज़्यादा जो हमारा फूड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि आप क्या खा रहे हैं और इसका सीधा जो असर हमारे सिर्फ हेल्थ पे नहीं बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, जैसे डिप्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है और कुछ सीरियस जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे खान पान की चीज़ों से जुड़ी रहती हैं। प्रॉब्लम जो है दुनिया भर में आजकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आप किसी को भी देख लो, हर कोई एंजाइटी हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों से एंजाइटी शुरू हो जाती है। हर किसी दूसरे तीसरे को हम सुनने में आता है, यार उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उसे स्ट्रेस हो रहा है। ऐसा क्यों है? ये तो पहले से ही, हम पहले के टाइम में क्या होता था, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारा खान-पान जो था, हमारी जो फूड हैबिट थी, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है और फूड हैबिट हमारी चेंज होती जा रही है, वैसी-वैसी हमारी हेल्थ इश्यू के साथ हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर आपने बड़ों लोगों से सुना ही होगा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही हो जाएगा मन। आखिर ये कहावत क्यों कही गई है? इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये जो है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। इस कहावत के पीछे जो है, मेडिकल दुनिया के हिसाब से अगर मैं परखी जाए तो ये कहावत एकदम ठीक है। क्यों इसलिए ठीक है? क्योंकि दरअसल हम लोग जो कहते हैं कि व्यक्ति लोग क्या खा रहे हैं और कैसा खा रहे हैं, इसका जो सीधा असर है वो हमारे शरीर पे के साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। डिप्रेशन, एंजाइटी और ऐसी बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम भी हमारे खान पान से जुड़ी हुई हैं। तो हमें कैसा खाना चाहिए, एक तो हम उसी टॉपिक में आज हम बातें करेंगे कि हमें मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए, आज हम इसमें जानेंगे। तो आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड कमेंट्स भी कीजिए, जिससे हमें आगे आपके पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको कोई और नॉलेज लेनी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर देखिए, इस टाइम जो है ऑफ़र निकला हुआ है, अगर आपको कोई अपनी पर्सनल डाइट भी प्लान बनानी है तो आप बनवा सकते हैं। वो ये जो हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आते हैं फिर से हम अपने टॉपिक पे कि बैलेंस कैसे डाइट हमारी इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है। देखिए, सबसे जो है विटामिन बी की कमी जो क्या करती है, वो हमारे को भ्रम पैदा होने की स्थिति पैदा करती है। एंटीऑक्सीडेंट फूड से हमारे जो होते हैं वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो इस तरीके से हमें एंटीऑक्सीडेंट फूड भी खाने हैं। अब कौन-कौन से फूड है वो मैं आपको बताऊँगी। ओके, एंड विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हम सभी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस फूड हमें लेनी चाहिए। और जो अब ये न्यूट्रिशन फूड कौन-कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिए। जैसे ग्रीन वेजिटेबल है, हमें वो खानी चाहिए, क्योंकि इनमें क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल में एंटी डिप्रेशंस के जो गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, वो मौजूद होती है, जिसकी वजह से हमें हमेशा ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए। उसके बाद है, हमारे को प्लांट बेस्ड डाइट ही रखना चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए हमें प्लांट बेस्ड डाइट पे मूव ऑन करना चाहिए। लाइक देखिए, हम फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हमें डेली की लाइफ में एक रूल बनाना चाहिए कि हमें डेली एक फ्रूट खाना ही खाना है। सीजनल फूड हम जो लाइक मैं आपको बताती हूँ, बनाना हो गया, कैरेट हो गया, टमाटो, पालक सब्जी, एवोकाडो, ये जो भी आपके सीजनल फ्रूट है, उस फूड को आपको डेली यूज़ में वही खाना है। अब डेली यूज़ में किस टाइम आप खा सकते हैं, तो फ्रूट्स का टाइम आप रखिए 11 से 12। अगर जो लोग ब्रेकफास्ट लेट करते हैं वो 12 से 1 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन डेली यूज़ में हमें फ्रूट डेली खाना है। छोटी-छोटी अगर हम हैबिट्स को अपनी लाइफ में चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी हो रही है और जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हम खाते हैं किस लिए, हमारा शरीर सही रहे, लेकिन अगर हम ये सोच के खाएंगे कि हम
अपने दिमाग जो हमारे हार्मोन्स इतने सारे रिलीज़ करता है, इतनी सारी हार्मोन्स रिलीज़ होती हैं उसके अंदर, तो अगर हम खाएंगे सोच के तो हमारा फूड का जो टेस्ट है वो और बढ़ जाता है। और जैसे कि अब हम खाते हैं, अब होल ग्रेन हमें अपनी डाइट में बढ़ाने चाहिए, क्योंकि इनमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो है सेरोटीन टोनिन हार्मोन का है, ये इंक्रीज़ कर देता है, जिससे हमारा मन बहुत खुश रहने लगता है। अब जैसे इसमें आप बना सकते हैं, दलिया भी है, बीन्स है, ब्राउन राइस है, सोया, ओट्स, ये सारी चीज़ें हमारे होल ग्रेन्स में, राजमा, छोले, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इनमें फाइबर भी अच्छा होता है और इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती हैं। नट्स और अखरोट, नट्स भी हमें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने चाहिए, खाने चाहिए। आप रात को होल नाइट आप उन्हें सोक कीजिए एंड देन मॉर्निंग में आपको 2 या 3 बादाम लीजिए और 1 अखरोट आपको डेली खाना है। तो आप देखेंगे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो रही है। फ्लैक्स सीड है, आपके सनफ्लावर सीड है, ये सीड्स भी आपको अपनी लाइफ में यूज़ करने चाहिए। जिनको कभी कभी कुछ लोगों को हमें पता चलता है कि सीड्स से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि सीड्स को आप लोग थोड़ा सा कढ़ाई में गरम कर लें और उन्हें सॉटेड करके आप उन्हें खा सकते हैं। तो ये भी हमारे हेल्थ के और माइंड के लिए बड़ा अच्छे फूड होते हैं। एंड कर्ड एंड मिल्क प्रोडक्ट भी हमें अपने बढ़ाने चाहिए। तो कर्ड में क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उन इन चीज़ों में क्या होता है, हमें स्ट्रेस को दूर करने में हेल्प करता है एंड जो दिमाग को हेल्थ रखने में बड़ी हेल्प करता है। चिया सीड हो गए, इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा प्रेजेंट होता है। रागी का आटा आप यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। तो ये हेल्दी चीज़ें होती हैं जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ। सीरोटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो हमारे मूड के लिए भी अच्छा होता है। तो हमें अपना मूड अगर अच्छा करना है तो हमें ये सब चीज़ें खानी पड़ेंगी और हमें अपने डाइट में डेली यूज़ में इन चीज़ों को ऐड करना होगा। ओमेगा 3 भी से हमारी जो एंजाइटी है ये दूर होती है, ये एंजाइटी को कम करने में हेल्प करता है। तो ओमेगा 3 से बनी हर चीज़ आप खा सकते हैं। जो हमारे फ्लैक्स सीड्स में, हमारी जो सीड्स हैं उसमें ये ओमेगा 3 बहुत अच्छा मिलता है। ओके, वो अब हम जिन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, भाई हमने वो चीज़ें जान ली जिन्हें हमें खाना चाहिए। फ्रूट्स आप खा सकते हैं, वेजिटेबल आप खा सकते हैं, आप सीड्स खाइए, कर्ड मिल्क प्रोडक्ट अपनी डाइट में बढ़ाइए और वाटर इनटेक भी अपनी जो है डाइट में इंक्रीज़ कीजिए। मिनिमम पूरे दिन में 10 से 12 ग्लास पानी आप सोचिए मुझे पीना ही है। तो आप देखेंगे आपकी जो स्किन है बहुत ग्लो करने लग गई है और आप जो है वाटर की वजह से हमारे हेयर बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपकी बॉडी पे धीरे धीरे इफेक्ट आना शुरू होगा। और मेंटल हेल्थ तो आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आप देख ही रहे हैं, हर किसी के घर में कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ों से स्ट्रेस हो जाता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को, फूडों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अगर इनमें आपको लगता है कि मैम मुझे कितना खाना है मुझे नहीं पता चलता डाइट में, तो आप मुझे पर्सनलाइज व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे नंबर पर पूछ सकते हैं मुझसे डाइट। अब हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ को हमारी नुकसान पहुंचाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो वाइट शुगर, नो, वाइट शुगर को हमें नहीं खाना है। वाइट शुगर की जगह आप जो है खांड आता है वो यूज़ कर सकते हैं, है ना, वो आप कर दीजिए। तो वाइट शुगर से बनी चीज़ें जो होती हैं, वाइट चीज़ें जैसे लाइक मैदा हो गई, और इन सब चीज़ों को हमें अपनी डाइट से हटा देना है, क्योंकि ये डिप्रेशन की चीज़ें होती हैं। क्योंकि हमारे जब तक पेट में वो अच्छी तरीके से स्टमक को डिस्टर्ब कर देती हैं और एंजाइटी बढ़ा देती हैं। वाइट ब्रेड भी हमें नहीं खानी चाहिए। टी, कॉफ़ी में जो बहुत अच्छा कैफ़ीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एंजाइटी ज़्यादा होने लगती है और हम नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब कोई थकान हो लगती है तो चाय पीना शुरू कर देते हैं, सोचते थकान, चाय से हमारी थकान ख़त्म हो जाती है। तो ये सिर्फ मन का वहम है और कुछ नहीं है। तो टी और कॉफ़ी आपको छोड़नी चाहिए। फास्ट फूड, देखिए फास्ट फूड बच्चों को भी बहुत पसंद होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि घर पे ही हेल्दी फास्ट फूड बनाएं। तो फास्ट फूड हमें नहीं खाने हैं। और पिज़्ज़ा, बर्गर अगर आप घर पे बनाएंगे तो बच्चे आपसे खाएंगे, क्योंकि बाहर जो चीज़ होती है और बाहर जो मेयोनीज़ यूज़ होती है वो सब बहुत सारी प्रिजर्वेटिव और चीज़ों से बनी हुई होती है और वो कितने दिन पुरानी होती है। जब घर पे बनाते हैं तो हम हर चीज़ फ्रेश बनाते हैं, है ना।
और क्या, तो आज हमने जाना कि मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। एंड हरे कृष्णा।